हेलो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग पवन सीरीज को पढ़ने वाले हैं और ये पवन सीरीज की 6वीं क्लास है। इससे पहले 5 क्लासें हो चुकी हैं और राजन सीरीज भी कंप्लीट हो चुकी है। और जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं और पहली बार क्लास देख रहे हैं, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 20, 25, 30 और 40 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हम लोगों को क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा 20, 25, 30, 40 का। तो इसका एलसीएम निकालो। अब एलसीएम निकालेंगे, देखिए 2 से भाग जाएगा कितनी बार, 10 बार, और ये 25, और ये 2 से काटेंगे तो 15, और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 15, फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 5, 25, 15 और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिएगा आपका 5 का 3 का चला जाएगा इसमें, तो 5, 25, 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 25, देखो 25 में भाग करेंगे तो कितनी यार, 5 बार, फिर 1 और 1। अब देखो 5 से फिर चला जाएगा। ठीक है, तो 1, 1, 1, 1। ठीक है, तब तक भाग करना होता है जब तक लास्ट में क्या ना बचे, 1 1 ना बचे। अब हम लोग क्या करें, इन संख्याओं का गुणा कर देंगे, भाई हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो सबसे पहले लासा निकालना है। तो आपका देखो यहाँ पे गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3, और 5 गुणा 5 कितना हो जाता है, 25। 25 गुणा 8 करो कितना हो जाएगा, 200। 200 गुणा 3 करो 2 कितना हो जाएगा, 600। समझे। तो हमसे कह रहे हैं कि वह छोटी छोटी संख्या बताइएगा जो 25, वो 20, 25, 30, 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या 600 होगी। ठीक है, तो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, 600 होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3/5 को प्रतिशत में बदलिए, और 2 क्वेश्चन दिए, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 20% को भिन्न में बदलेगा। ठीक है, तो एक तो 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3/5 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। और ये चीज़ आप लोगों को बता चुके हैं कि प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। जैसे 3/5 को प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, 3/5 गुणा 100 करना से। देखो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। और कहीं पर जैसे परसेंटेज लगा हो उसको हटाना है तो क्या करते हैं, 100 का भाग करते हैं। समझे। तो अब इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। तो 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 20, और 20 गुणा 3 कर लो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये बन जाएगा परसेंट। समझे, तो ये बन जाएगा 60%। अब देखो 52 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया उसमें कह रहे हैं कि 20% को भिन्न में बदलिएगा। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, और भिन्न में बदलना है किसको, 20% को। अब देखो परसेंटेज हटाना है तो हमें क्या करना होगा, बटे में 100 रखना होगा। समझे। देखो परसेंटेज लगाना होता है तो क्या करना होता है, गुणा 100 करना होता है। परसेंटेज हटाना होता है तो क्या करना होता है, भाग 100 करना होता है। अब इसको आप लोग हल करो, 20 का एक बार, और यहाँ पर भाग जाएगा 20/100, तो ये हो जाएगा 1/5। तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे कि 35% को भिन्न में बदलिएगा, और इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया 0.06 को प्रतिशत में बदलिएगा। ठीक है, तो इसको परसेंटेज में बदलने को कह रहे हैं और इसको कह रहे हैं भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि भिन्न में बदलना है, तो 35% कह रहा था। ठीक है, 35% को क्या करना है, भिन्न में बदलना है। इसका परसेंटेज हटेगा, क्या हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। अब आप लोग देख लो इसमें किसका भाग जा रहा है, दोनों में। ठीक है, दोनों में सेम संख्या से भाग जाना चाहिए। 5 से जाएगा 7 बार, 5 7 35, 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा 20। तो इसका मतलब हो गया, ये बन गया 7/20। क्लियर नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7/20, 53 नंबर का। और यहाँ पर देखो 54 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि 0.06 को प्रतिशत में बदलेगा। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। और आप लोगों को पता है जब परसेंटेज लगाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 का गुणा करना है। समझे। यदि इसमें आप लोगों को परसेंटेज लगाना है तो क्या करना होगा, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। समझे, हमेशा दे रखो। ये कह रहा है 0.06 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलिए मतलब हमने परसेंटेज का
चिन्ह लगाना है। तो परसेंटेज का चिन्ह लगाना है तो मतलब क्या करना होगा, 100 का गुणा करना होगा। अगर परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग करना होगा। समझे, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा। अब देखो 100 के पीछे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो ये 2 अंक बाद पॉइंट लगा तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 100 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, 6, और यहाँ पर लगा दो परसेंटेज, तो ये बन जाएगा 6%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे कितना होगा, कह रहे कि 250 का 30%, 300 का 40%, 120 किलोग्राम का 45%। तो देखिए 55 नंबर क्वेश्चन में 3 भाग दिए गए। तो पहला कह रहा है 250 का 30%। तो देखो ध्यान रखना है कि का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 250 का मतलब गुणा 30%। ठीक है, 30% हटेगा यहाँ पर तो बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 या 75। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 75। ठीक है, क्लियर नहीं। अब देखो सेकेंड पॉइंट यहाँ पर कह रहा है आपका 300 का 40% कह रहा है। कितना कह रहा है, 300 का 40%। तो यहाँ पे 300 का 40 बटे 100, समझे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, अब 30 गुणे 4 कर दो, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्लियर नहीं। तो इसका जो थर्ड पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है 120 किलोग्राम का 45%। तो 120 गुणे 45 बटे 100 कर दो, समझे। अब जीरो से जीरो कटेगा। अब देखो यहाँ पे 5 से काटो, 9 बार कटेगा, 5 ने 45, 5 दूनी 10, 2 से काटो, कितना हो जाएगा 6। अब 6 गुणे 9 करो, कितना हो जाएगा 54 किलोग्राम, समझे। तो ये आपका हो जाएगा 54 किलोग्राम। तो देखो तीनों क्वेश्चन के आंसर आ गए। फर्स्ट का आएगा 75, सेकेंड का 120 और थर्ड का कितना आ जाएगा 54 किलोग्राम आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक परीक्षा में कह रहा है कि 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। कह रहे कि यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने हैं उत्तीर्ण बच्चों की संख्या। ठीक है, उत्तीर्ण बच्चों की संख्या पूछी गई है। तो देखो टोटल बच्चे कितने थे, 1500। 1500 का कितना पास हुए, 75%। ठीक है, समझा। यही तो क्वेश्चन कह रहा था कि 1500 बच्चे बैठे थे और उसमें से 75% पास हुए। तो मतलब क्या हो जाएगा 1500 का 75%। अब 1500 का 75% आप लोगों निकालेगा, का मतलब हो जाएगा 75 बटे 100। अब देखो जीरो से जीरो कट जाएगा तो 15 गुणे 75 कर लो। ठीक है, 15 गुणे कितना करना है 75। तो 15 गुणे 5 करोगे कितना हो जाएगा 75 हो जाता है 7, और 15 गुणे 7 करोगे तो 105 हो जाएगा। तो 7 5 12 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 112, मतलब ये बन जाएगा आपका 1125, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि विवेक, तो यहाँ पर मैं नहीं होगा, विवेक ने होगा। ठीक है, कह रहे विवेक ने वार्षिक परीक्षा में कह रहा है 85% अंक प्राप्त किए। यदि कह रहा है पूर्णांक 500 हो तो विवेक को कितने अंक मिले। तो यहाँ पे लिखना है आपको विवेक का प्राप्तांक इक्वल टू, देखो पूर्णांक का 85% ध्यान रखना है। पूर्णांक कितना है 500 है, 500 का कितना प्राप्त किया 85%। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका 500 का 85%, 85 बटे कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 5 गुणे कितना करना होगा 85 करना होगा। तो 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 2 5 8 40, 2 कितना होता है 42 हो जाता है। ठीक है, तो 425 आंसर आएगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि मार्च में डीजल का मूल्य कह रहा है 85 रुपये प्रति लीटर था। अब कह रहे हैं मई में उसका मूल्य कह रहे हैं 93.50 रुपये प्रति लीटर हो गया। डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहे हैं कि डीजल के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि डीजल में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है डीजल, लिखना है डीजल के मूल्य में वृद्धि। ठीक है, अब वृद्धि कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले निकालेंगे मई माह का मूल्य। यहाँ पे लिखना है मई माह का मूल्य माइनस मार्च माह का मूल्य से।
देखो मई के मूल में से हम लोग क्या करेंगे, मार्च का मूल घटा दो तो 93.50 में से 85 घटा दो, ठीक है। अब 85 घटाएंगे कैसे, 93.50 और यहाँ पर लिखना है 85.00, समझा। अब देखो यहाँ पे 0 में से 0 गए, 0, 5 में से 0 गए, 5 बचेगा, और देखो 3 में से जाएंगे 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 8, ठीक है। तो यहाँ पर 8 में से 8 जाएगा 0, तो इसका जो आंसर आएगा 8.50 बनेगा। तो देखो मूल में वृद्धि कितनी होगी, 8.50, मतलब 8.50 की क्या हुई, वृद्धि होगी। तो हमसे पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे लिखना है, तो लिखना है डीजल के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पर जगह नहीं है तो इधर लिखे दे रहा हूँ, प्रतिशत वृद्धि बराबर, तो यहाँ पे देखो परसेंटेज वृद्धि कैसे निकालेंगे, तो लिखना है मूल्य में वृद्धि वटे पहले वाला मूल्य, ठीक है, ये करना होगा। तो मूल्य में वृद्धि कितनी आ रही है, 8.50 आ रही है, ठीक है। और बटे क्या करना, पहले वाला मूल्य कितना है, सबसे पहले वाला देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, मार्च में कितना था 85, गुणे क्या करना होगा 100 करना होगा, समझे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आपका 2 जीरो से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 885 बटे कितना हो जाएगा 85, 85 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 10 बार, तो ये बन जाएगा 10%, कितना बन जाएगा 10%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि 750 के 4% का मान ज्ञात कीजिए। 750 का 4% ज्ञात करना है, तो देखो 750 गुणे 4/100, सही, 4 से काटो ये कितनी बार कटेगा 25, और 25 से ये काटोगे 25 या 75, इसका आंसर 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30। ये थी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।